तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दहेज प्रथा अपने बंद होनी चाहिए, ना भाई किसी को लेना, ना भाई किसी को देना। अब मैं ये मानूँ कि भी मैं संदेश दे रहा हूँ या मैं मेरा विचार बता रहा हूँ, तो मेरी खुद की विचारधारा यही है कि मैं मेरे बच्चों पे मैं जितना कमाता हूँ, जो भी मेरे बच्चों के पढ़ाई पे लगाऊँ, और जब शादी का टाइम आएगा तो मुझे दहेज-वहेज कुछ नहीं देना है। क्योंकि मैं मुझे पता है कि समाज में बहुत सारे लोग दबाव में ऐसा करना पड़ता है उनको, वो दबाव में करते हैं। तो अच्छे कार्य आप कोई भी करोगे तो उस अच्छे कार्य को आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको अगर कोई आप चेंजिंग लाना चाहोगे तो उसके लिए आपको कठोर बनना पड़ेगा, तब जाके वो आप मतलब उसमें कामयाब और सफल हो पाओगे। तो ये अपने को मेरा मानना ये है कि ये दहेज प्रथा हुई। और दूसरी बात, जब हम बच्चे या लड़की की शादी करते हैं तो मान लीजिए हम लोग वहाँ पे बान किन्यादान लिखवाते हैं, तो मेरा मानना है कि बान किन्यादान उतना ही लिखवाए, आप भले ही आपकी कैपेसिटी के अनुसार लिखवाए, लेकिन आप वापस लेने की इच्छा ना रखें। वापस लेने की जब इच्छा रखते हो तो उससे प्रॉब्लम क्या रहता है कि जो शादी में लेने वाला उसको भी टेंशन रहता है कि उसने कितना दिया, और फिर देने वाले को भी टेंशन रहता है कि मैंने उतना उसको दिया था, उसने मेरे बच्चों की शादी में कम लिखवाया। तो वो दोनों तरफ एक मगजमारी है, फालतू उसमें कोई लेना देना बात बात नहीं, क्यों वो अदला बदली हो गया, वो देगा फिर वो उसको वापस देगा, तो उसमें मुझे कोई ऐसा कोई अच्छी बात नहीं लग रही है। हाँ, जाए तब दे जरूर, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जितना कन्यादान दे दो, अगर आप ज्यादा देना चाहते हो बान भी दे दो, कन्यादान भी दे दो, दोनों दे दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वापस लेने की इच्छा ना करें। तो उसमें मगजमारी, फिर वो अपने घर पे लिखता है, फिर वो याद रखता है, तो ये फालतू की टेंशन होगी, ये मुझे मुझे पसंद नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है, आप जितना दो कि आप वापस लेने की इच्छा ना करें। और बाद में पढ़ाई से आगे अभी आप मुझे बोलोगे कि नहीं, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो अच्छे स्कूल में भेजो, उनको अच्छे से पढ़ाओ, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके दम रहेगा, वो अच्छा जॉब करेगा तो अपने आप लग जाएंगे। अधिकतर 50% मिडिल क्लास लोगों को ये भी नहीं पता है कि कितना पढ़ने के बाद में कौन सा नौकरी मिलता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। तो वो अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया वर्क चल रहा है, तो उससे बच्चे खुद कर लेते हैं, लेकिन वहाँ तक हम बच्चों को पहुँचाते ही नहीं, तो बच्चे भी बेचारे क्या करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप टेंशन को कम से कम करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे खर्चा करें, उसके लिए ना नहीं है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार। अब ये एक दहेज प्रथा, इसमें एक आदमी पूरी ज़िंदगी भर वो जब करता है तो फिर वो ज़िंदगी भर टेंशन में रहता है, फिर उसके बच्चे, उन पे बोझ पड़ जाता है, फिर मतलब ये संघर्ष ही संघर्ष है, और उसका कोई लेना देना नहीं है। वो पेट में नहीं खाएंगे, लेकिन वो फालतूगिरी में खो देंगे। तो इससे अच्छा खाना अच्छा खाओ, कमाओ, और बच्चों की पढ़ाई पे लगाओ। मेरा मानना ये। तो सभी, और दूसरी बात, लोग ये भी सोचते हैं कि अरे यार, जो पढ़ने वाला रहता है तो वो तो वैसे ही जॉब पे लग जाता है। आप लोगों ने अधिकतर नोटिस किया होगा, अगर कोई बंदा डॉक्टर है, इंजीनियर है, या जो भी है, जो अच्छे जॉब पे है, तो उन अधिकतर उनके बच्चे जॉब लगते ही लगते हैं, क्योंकि वो अच्छे उनके पैसे लगाते हैं, क्योंकि उनके पैसे ज़्यादा होते हैं, तो वो शादी में भी पैसे खर्च करते हैं और पढ़ाई में भी करते हैं। लेकिन अपने जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मतलब अपनी कम कमाने लोग हैं, तो वो, मेरा कहने मतलब जितना भी कमाए वो अपने बच्चों के पढ़ाई पे लगाए। तो उससे क्या है, एक नींव मजबूत होता है, और नींव मजबूत करोगे तो वो 7 पीढ़ी तक आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक बंदा अगर ये संघर्ष करके देखेगा अपनी लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। अगर आप शिक्षा अच्छी दोगे तो कहीं भी, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करने जाएगा तो वो 20-30 हज़ार रुपये आराम से कमा लेगा। कहने का मतलब ये, लड़का हो या लड़की हो, और अगर आप उनको पढ़ाओगे नहीं नील बट्टा, तो फिर तो लड़की ये अपना क्या बोलते हैं, मैशन लाइन में उसमें जा नहीं सकती है। और लड़का लोग आजकल इतना हार्ड कठोर है नहीं कि वो कर सकते हैं, तो वो फिर अपनी लाइफ के दबाव में आ जाते हैं और हार जाते हैं। तो मेरा सभी मेरे देशवासियों से, सभी मेरे राजस्थान वासियों से, यूपी वासियों से मेरा यही निवेदन है, मतलब सभी देशवासियों से निवेदन है कि ये दहेज प्रथा कम से कम करें। और मेरे विचार अगर सभी भाइयों को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ना लगे तो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय माता।